हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला जो रखी थी 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। जो प्रोजेक्ट था, कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। उसके बाद उद्घाटन की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है इसका 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस समय रविवार का दिन था 28 मई 2023 को जब इसका उद्घाटन किया गया। कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। कुल जो क्षेत्रफल है इसका 64,500 वर्ग किलोमीटर है और ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार जो है ये बना है, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लागत की बात कर लेते हैं। लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। मुख्य वस्तुकार, इसको आप डबल स्टार कर लेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य वस्तुकार कौन है नए संसद भवन के, तो विमल पटेल जो है नए संसद भवन के मुख्य वस्तुकार हैं। डिजाइन जो तैयार किया है गुजरात की कंपनी HCP। डिजाइन तैयार करने वाली कौन सी कंपनी है, गुजरात की कंपनी है HCP। निर्माता कंपनी यानी कंस्ट्रक्शन जिस कंपनी ने इसका किया है नए संसद भवन का, वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड देश में जानी मानी कंपनी है, इन्होंने जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया है। बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नए संसद भवन में क्या चीज़ कहाँ से मंगाई गई या कौन सा सामान कहाँ पर बनाया गया या लाया गया। चलिए बात कर लेते हैं सफ़ेद संगमरमर की। सफ़ेद संगमरमर जो आया है अंबाजी शहर से आया है, राजस्थान में स्थित है ये शहर। केसरिया हरा पत्थर ये जो है उदयपुर से मंगाया गया, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखों से मंगाया गया है, ये भी राजस्थान में स्थित है। और लाल और बलुआ पत्थर, सफ़ेद बलुआ पत्थर, लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर सरमथुरा से मंगाया गया, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। ज़्यादातर पत्थर जो है राजस्थान से मंगाए गए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सागौन की जो लकड़ी है नागपुर से मंगाई गई है। सागौन की लकड़ी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो कक्ष हैं उसमें फॉल्स सीलिंग के लिए जो स्टील की संरचना है वो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है। फर्नीचर की बात कर लेते हैं, कहाँ पर तैयार हुआ है इस नए संसद भवन का फर्नीचर, तो मुंबई में जो है तैयार किया गया है। इमारत पर लगी पत्थर की जाली, इमारत पर जो पत्थर की जाली लगी है उसका जो काम हुआ है वो राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। क्लियर, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे क्या चीज़ कहाँ से आई और क्या चीज़ कहाँ पर बनाई गई। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषता नए संसद भवन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। लोकसभा सीटें, यहाँ पर जो सदस्यों के बैठने की क्षमता है लोकसभा चैम्बर में जो है 888 हैं, राज्यसभा चैम्बर में 384, और यदि संयुक्त सत्र जब बैठता है तो लोकसभा हॉल में बैठेगा और वहाँ पर जो सदस्यों के बैठने की जो कैपेसिटी है 1272 है, यानी 1272 जो है संयुक्त सत्र में वहाँ पर सदस्य बैठ सकते हैं। बात कर लेते हैं थीम की कि लोकसभा का जो चैम्बर बना है उसकी जो थीम है किस थीम पर वो बनाया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनाया गया है। और राज्यसभा चैम्बर की जो थीम है राष्ट्रीय फूल कमल पर। लोकसभा चैम्बर मोर पर और राज्यसभा चैम्बर कमल पर बनाया गया है। नए संसद भवन की मंजिल, कितने मंजिल का ये बनाया गया है, तो 4 मंजिल जो है ये बनाया गया है। और कुल समिति कक्ष कितने हैं, 6। कुल समिति कक्ष कितने हैं, 6। भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। पहले की बात करें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार
और तीसरा है क्रम द्वार। ये इनके नाम हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। 3 जो है मुख्य द्वार हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह कितने किलोग्राम का स्थापित किया गया? तो 9500 किलोग्राम का जो है अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है संसद की छत पर। बात कर लेते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये का जो है एक सिक्का जारी किया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया गया? तो 75 वर्ष पूरे हो गए थे आज़ादी के, उस समय जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं पीएम मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास संगोल स्थापित किया। फ्रेंड, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बात कर लेते हैं संगोल की। संगोल क्या है? संगोल राजदंड। संगोल क्या है? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों संगोल को स्वीकार किया था। संगोल सोने की परत पर चढ़ा हुआ राजदंड है। इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। लंबाई की बात कर लेते हैं। कुल लंबाई 5 फीट यानी कि 1.5 मीटर लगभग। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। चोल साम्राज्य का इंपोर्टेंट कर लेंगे। संगोल जो है चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। संगोल राजदंड भारत की 1950 से 2023 तक की विकास यात्रा का प्रतीक है। संगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उससे न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है, यानी एक न्यायपूर्ण शासन की उससे अपेक्षा की जाती है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये न्याय का प्रतीक भी माना गया है। पुरानी संसद भवन की बात कर लेते हैं। यदि आप नए संसद भवन के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं तो पुरानी संसद भवन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में दिए हैं। आधारशिला कब रखी गई थी पुरानी संसद भवन की? 12 फरवरी 1921। 12 फरवरी 1921 को पुरानी संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को। स्टूडेंट, जो नई संसद भवन बनी है, नई संसद भवन बनने में 3 वर्ष का समय लगा और जो पुरानी संसद बनी है उसका बनने का जो समय था वो 6 वर्ष था। यानी नई संसद भवन 3 वर्ष में बनकर तैयार हुई और पुरानी संसद भवन 6 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। बात कर लेते हैं वास्तुकार की। सर एडविन लुटियंस जो है और हर्बर्ट बेकर। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो हैं इनके वास्तुकार थे। और लगभग जो क्षेत्रफल था 24,281 वर्ग किलोमीटर। 24,281 वर्ग किलोमीटर पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल था। कुल लागत की बात कर लेते हैं। 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए उस समय जो है इसका खर्चा आया था। पुरानी संसद भवन में एक लाइब्रेरी है जिसका निर्माण 2002 में किया गया है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट राज रावल ने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाइब्रेरी से जो पुरानी संसद भवन में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसको आप 4 स्टार कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।